हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी के लगभग क्या सभी टॉपिक का डिस्कशन मैंने कर लिया है। आज अब हमारे पास बचता है एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है होमोमोर्फिज्म एंड आइसोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ये लास्ट टॉपिक है। ये पूरी ग्रुप थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये यहां तो आपके ग्रुप थ्योरी में इससे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। इससे आपको रिंग रिंग थ्योरी में भी ये आएगा, वेक्टर अलजेब्रा में भी ये आएगा, लीनियर अलजेब्रा में भी ये आएगा। जैसे ही मैं वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि इसको देख के आओ, रिंग पढ़ाऊंगा तो कहूंगा इसको देख के आओ। और ये तो चलो जो भी बात है ये तो छोड़ो। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले यही कहूंगा कि वहां तो मैं 100% कहूंगा कि ये देख के आओ। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ग्रुप की मेरी सभी वीडियो देखते हुए आए हैं, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एकेडमिक लेवल में आप कहीं भी देख रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो ना, कक्षा 12 की मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर क्या, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, और कक्षा 12 का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, वो भी है ना। कक्षा 11 का दूसरा चैप्टर और कक्षा 12 का पहला चैप्टर, एक बार इसको देख लो। बहुत आपको बहुत उससे वो मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब सहारा मिल जाएगा बहुत। अगर ये दोनों चैप्टर आपने पढ़ लिए तो सबसे पहले मैं इन दोनों चैप्टरों का डिस्कशन आपके सामने करने वाला हूं, ठीक है ना। अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लो, फटाफट हल्की सरसरी निगाहों में देख लोगे तो समझ में बहुत अच्छा आएगा। मैं वैसा ही पढ़ाऊंगा जैसा वहां लिखा है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर आज का जो हमारा टॉपिक है, आइसोमोर्फिज्म एंड होमोमोर्फिज्म। सबसे पहले ना आपको सेट समझ में आना चाहिए। सेट का मतलब पता है आपको? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब मेरी बात को सुनो। आपके पास अब फिर आपके पास कार्टिसियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। कार्टिसियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कार्तीय गुणन, ठीक है ना। सबसे पहले तो इस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। हाँ, शुरू करते हैं फिर कार्टिसियन प्रोडक्ट। कार्टिसियन में थोड़ी सी स्पेलिंग सुधार देना। ये ई है, अरे यार कार्तीय है, कार्तीय नहीं है, कार्तीय गुणन, ठीक है ना। अब सुनो फिर, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है ये पता होना चाहिए आपको। आपके पास दो सेट हैं। एक मान लीजिए मेरे पास है ए कॉमा बी का सेट है, और एक मेरे पास है, एक बी है मेरे पास, सेट है 1,2,3, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको मैं बता रहा हूं। और अब इसको मैं 2 या 3 वीडियो में कराऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, 15-15, 20-20 मिनट की 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा, खत्म कर दूंगा, और लास्ट साइली थ्योरम कराऊंगा। आपका ग्रुप थ्योरी पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सुनो, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन ए एंड बी, ए एंड बी में ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट, ए एंड बी में सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोलते हैं? कार्तीय युग्म, क्या क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म क्या बोलते हैं? क्रमिक युग्म। अब स्पेलिंग और मात्राएं थोड़ा इधर उधर होगी तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को जो लगता है, मेरा जो जीवन का जो सबसे बड़ा अनुभव है यह है, आज मैं मैथ्स का टीचर भी हूं, तो मुझे यह लगता है कि सबसे सरल इस दुनिया में जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। बस उसको समझना है आपने, बस हो गया। लोग समझते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, इतिहास सबसे सरल है, परंतु सबसे सरल मैथमेटिक्स है। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे सरल। कुछ नहीं करना, आपने समझ लेना है टॉपिक को, वो करते जाना है, बस हो गया। और सबसे कठिन मेरे को लगता है हिंदी इंग्लिश है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में आपको, हिंदी में मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है, इंग्लिश में स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ता है। यहां तो कोई ध्यान नहीं। यहां सिर्फ आपको
हिसाब लगाना पड़ता है, समझना पड़ता है, बस हो गया। जो मेरे को लगता है कि इस दुनिया में सबसे सरल विषय मैथमेटिक्स है। जो आदमी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता, जो आदमी मैथमेटिक्स नहीं समझ सकता, वो कोई सा भी टॉपिक नहीं समझ सकता है। मेरा ये मानना है, ठीक है ना। और लोग कहते हैं ना कि मेरी तो इतिहास अच्छी है, मेरी गणित अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी गणित अच्छी नहीं है, कहते हैं, आपने सुना होगा। तो मेरा जो मानना है कि उनकी इतिहास अच्छी हो ही नहीं सकती है, जो ऐसा बोलता है। उनकी हिंदी हो ही नहीं सकती अच्छी, उनकी इंग्लिश हो ही नहीं सकती अच्छी। जब तक आदमी की गणित सही नहीं होगी, तब तक आदमी का कुछ भी सही नहीं होगा। तो इस दुनिया की सबसे सरल विषय गणित है, ठीक है। चलो फिर बस समझना है, बस हो गया। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन ए एंड बी। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? ऑर्डर कहते हैं ना, ऑर्डर में लगाओ। पेयर का मतलब युग्म, पेयर जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा है या फिर माता पिता का जोड़ा है, होता है नहीं जोड़ा। पेयर का मतलब तो जोड़ा है। ऑर्डर का मतलब क्या है? युग्म बनता है। आई नहीं बात समझ में? युग्म। ऑर्डर का मतलब क्या है? मतलब नहीं, पेयर का मतलब युग्म है। ऑर्डर का मतलब क्या है? एक क्रम। क्रम कैसा क्रम? क्रम कहते हैं ना, क्रम से बैठ जाओ कहते हैं, ऑर्डर से बैठ जाओ कहते हैं। तो सुनो फिर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। चलो ध्यान से मेरी बात को सुनना। कार्तीय गुणन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ये सब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। मेरे पास एक कोई सेट था जिसमें ए और बी था, और मेरे पास कोई बी एक सेट था जिसमें क्या था? 1 2 3 था। अब सुनो फिर, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी लिखते हैं, ठीक। इस ए, पहला ए का एलिमेंट देखो, ए का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट, फिर ए का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट। ध्यान से मेरी बात को सुनना। फिर ये देखो, ये ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट, ए का एलिमेंट, ए, अरे अभी ए के साथ 3 भी तो आएगा। ए के साथ कितना आएगा? 3। अभी मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है ना। फिर बी के साथ 1 आएगा, फिर बी के साथ कितना आएगा? 2 आएगा, फिर बी के साथ कितना आने वाला है? 3 आने वाला है। अब सुनो मैंने क्या लिखाया। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन ए एंड बी। ए एंड बी में सभी ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब सुनो, एक जोड़ा। सबसे पहले तो जोड़ा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहले तो पेयर का मतलब क्या है? पेयर का मतलब है जोड़ा। देखो ये पेयर है, पेयर है। जोड़े मतलब 2 चीज आएंगी जोड़े में। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये एक क्या बन रहा है? पेयर बन रहा है, युग्म बन रहा है। आई नहीं बात समझ में? कैसा? ऑर्डर। ऑर्डर एक क्रम है। कैसा क्रम है? पहले ए का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट, 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 ए का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट। इतनी बात समझ में आई नहीं? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ? पहले ए का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट, और पेयर में क्या सबके सब ऑर्डर्ड पेयर हैं? देखो ना, ए और बी में सबके सब ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया? ए के साथ, ए के पहले एलिमेंट के साथ बी के सभी एलिमेंट, मतलब ए के सभी एलिमेंट के साथ बी के सभी एलिमेंट का जो पेयर बनेगा, पहले ए का एलिमेंट फिर बी का, पहले ए का फिर बी का, पहले ए का फिर बी का, इनका जो पेयर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहली चीज है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। एक ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हो गया पहले ए का, बी का, ए के सभी एलिमेंटों को पहले बी के सभी एलिमेंटों के साथ लिखना। कैसे? एक क्रम में, पहले ए का फिर बी का, पहले ए का फिर बी का। उसका जो पूरे के पूरे जो ऑर्डर्ड पेयर का शेड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, कार्तीय गुणन बोलेंगे। सबसे पहली चीज तो ये समझो, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये मैं मिटा दूं, यस मिटा दूं। मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब सुनो फिर, मान लीजिए मेरे पास ए में एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, इतने ही लिखता हूं। और बी एक सेट है, ए एक सेट था जिसमें एलिमेंट थे ए बी सी। बी एक सेट था जिसमें मेरे पास था एप्पल, आम, बॉय, और मेरे पास था कैट। और मेरे पास बस मैं इतना ही लिखता हूं, ठीक है ना। लिखना चाहते हो तो एक डॉग भी लिख लो। एक ये देखो, बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। और ए में कितने एलिमेंट हैं? ए बी सी। सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ।
कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हो गया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा, इस ए के साथ एप्पल भी आएगा, देखो ए के साथ एप्पल भी आएगा, इस ए के साथ आम भी आएगा, इस ए के साथ बॉय भी आएगा, इस ए के साथ कैट भी आएगा, इस ए के साथ क्या डॉग भी आएगा। सबसे पहली चीज कॉमा 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 कॉमा। अब इस बी के साथ, ये सब बी के साथ भी तो आएंगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, सबके सब ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो इस बी के साथ क्या आएगा, एप्पल भी आएगा, बी के साथ क्या आएगा, आम भी आएगा, बी के साथ क्या आएगा, बॉय भी आएगा, और बी के साथ क्या आएगा, कैट भी आएगा, बी के साथ क्या आएगा, डॉग भी आएगा। ऐसे सी के साथ एप्पल भी आएगा, सी के साथ मेरे पास क्या आम भी आएगा, सी के साथ मेरे पास क्या बॉय भी आएगा, सी के साथ मेरे साथ क्या कैट भी आएगा, सी के साथ मेरे पास डॉग भी आएगा। इतनी बात सुनो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, ए में देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर होंगे, नंबर ऑफ ए गुणा नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं, बी में कितने एलिमेंट हैं, इनको गुणा कर दो, उतनी आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई। सबसे पहली चीज तो जैसे ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, यहां कितने हैं 1 2 3 4 5, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, 5 या 15, देखते हैं 15 हो रहे नहीं, 1 2 3 4 5, 5 या 15। आ गया ना बात समझ में। सबसे पहले आप इसको नोट करो, ये बात समझ में आ गई है ना आपको। अब सुनो फिर, ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ खास हो रहा है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंटों में खास हो रहा है। क्या खास हो रहा है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये एलिमेंट कुछ खास बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ए का देखो, जैसे ए का एलिमेंट और बी का नाम, मतलब जैसे ए से एप्पल आ रहा है, ए से आम आ रहा है, बी से बॉय आ रहा है, सी से कैट आ रहा है, एक रिलेशन बन रहा है। इसमें क्या रिलेशन बन रहा है कि सेट 1 में जो मेरे पास शब्द है, जो मेरे पास क्या है, वर्ड है, वर्ड बोलिए ना, शब्द मतलब एक अक्षर है, ए में जो मेरे पास अक्षर है, बी में उस अक्षर से संबंधित नाम है। ऐसा एक रिलेशन बन रहा है। क्या बन रहा है रिलेशन, एक बार और, ए में जो मेरे पास अक्षर है, बी में उस अक्षर का नाम है, एक रिलेशन बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। सबसे पहली चीज, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतना आप नोट करो, सबसे पहली चीज। ठीक है कि नहीं, ठीक है, यस, आपने नोट कर लिया होगा। तो आपके पास जो रिलेशन बना, एक डॉग भी था। देखो मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता तो इसको कहता सीधे होमोमोर्फिज्म मैपिंग पढ़ो, परंतु मैं ऐसा नहीं चाहा। मैंने एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनो। तो आपके पास एक रिलेशन है ए और बी में। क्या रिलेशन बना कि ए बी सी है, और यहां क्या है, एप्पल है, आम है, बॉय है, कैट है, डॉग है। तो ए से एप्पल, ए से आम, बी से बॉय, सी से कैट, एक रिलेशन बना। आया ना बात समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, जो रिलेशन में फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं, ये जो रिलेशन में फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। आई नहीं बात समझ में। मैंने क्या कहा, रिलेशन में जो फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, ए कॉमा बी कॉमा सी। आया। और रिलेशन में जो फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं, मतलब फर्स्ट के एलिमेंट मतलब फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होते हैं, अब मान लीजिए इसमें डी होता, ई होता, ये सब के सब, तो परंतु डोमेन में सिर्फ यही आती है जिनका रिलेशन बना होता है। तो रिलेशन में डोमेन का मतलब पता चल गया। रिलेशन में
जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं उन्हें डोमेन बोलते हैं। यस। अब आती है रेंज। रेंज किसे कहते हैं? रेंज जिस जिस डोमेन की इमेज गई होती है दूसरे सेट के एलिमेंट पर, दूसरे सेट के एलिमेंट पर इस ए की भी इमेज गई है, बी की भी, सी की भी, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? रेंज बनेंगे। कहां कहां पर कोई फर्स्ट एलिमेंट के, देखो फर्स्ट सेट के एलिमेंट की इमेज कहां कहां पर को गई है? एक तो एप्पल में गई है, एक मेरे पास किस पर गई है? आम में गई है, एक किस में गई है? बॉय में गई है, और एक किस पर गई है? कैट में गई है। फर्स्ट सेट के एलिमेंट की इमेज, फर्स्ट सेट के एलिमेंट की इमेज जिस जिस एलिमेंट किसके एलिमेंट? बी के जिस जिस एलिमेंट में इमेज गई होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। आई बात समझ में? रेंज बोलेंगे। ठीक है। अब आती है कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है? जो आपके पास दूसरे नंबर का सेट होता है ना, दाएं हाथ का, ये पूरा का पूरा जो बी होगा वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। आई नहीं बात समझ में? यस। इसको नोट करते रहना एक एक चीज को। देखो अब मेरी बात को सुनो। अगर अब देखो एक चीज यहां पर से निकली, जो ये रेंज आपके पास जो निकला ना, ये सबसेट है किसका? कोडोमेन का। कोडोमेन का सबसे पहली चीज तो ये निकल गई। निकली कि नहीं निकली? अब सुनो, अगर मान लीजिए इसमें डॉग नहीं होता, मतलब कोडोमेन से क्या हट गया? डॉग हट गया। हट गया तो आपके पास क्या हो गया? जो रेंज हो गई वो इक्वल हो गई किसके? कोडोमेन के। कोडोमेन के। स्पेलिंग थोड़ी मैंने गलत लिख दी। कोडोमेन कहां मैंने लिखा? कोडोमेन, हाँ यहां सही लिखा है, कोडोमेन। आई नहीं बात समझ में? कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है? तो रेंज सबसेट भी हो सकता है कोडोमेन का, और रेंज इक्वल भी हो सकता है कोडोमेन के। इतनी बात समझ में आई है कि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, रिलेशन क्या है, और कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब नोट करो आप सबसे पहली चीज तो। यस। अब मैं मिटा दूं इसको। यस। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। किसकी बात करते हैं? फंक्शन की। ध्यान से मेरी बात को सुनना। फंक्शन क्या है? अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन की। फंक्शन देखो, फंक्शन में क्या होता है ना, डोमेन के एलिमेंट की, डोमेन के एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, कि एक ही इमेज होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। डोमेन के एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए कोई मैंने एक रिलेशन बनाया, कोई एक रिलेशन बनाया है, जैसे 1 2 3, यहां है ए बी सी, तो इसकी इस पर इमेज गई है, इसकी इस पर गई है, और इसकी इस पर गई है, इसकी इस पर गई है। और एक मैंने बनाया आपके पास क्या, 1 2 3 ए बी सी, इसकी इस पर, इसकी इस पर, इसकी इस पर। एक मैंने बना दिया है फिर 1 2 3 4, और यहाँ क्या, ए बी सी डी, इसकी इस पर, इसकी इस पर, इसकी इस पर, इसकी इस पर। आप सुनो, अब इन सब में से देखो ये सब के सब रिलेशन है। अब इसमें से फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या होता है? देखो ये क्या है? इधर साइड का डोमेन है, और इधर साइड का क्या है? रेंज या फिर कोडोमेन। आई नहीं बात समझ में? अभी मैं रेंज कहूंगा, ठीक है ना? इधर साइड का रेंज है, इधर साइड का क्या है? डोमेन है। डोमेन के एलिमेंट की सिर्फ कितनी इमेज होनी चाहिए? एक इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। देखो डोमेन के एलिमेंट की कितनी इमेज हो जा रही है? यहां पर को 2 इमेज हो जा रही है। इस एक की एक ए भी है, इस एक की इमेज क्या है? बी भी है। तो इसका मतलब ये रिलेशन तो है परंतु फंक्शन नहीं है। इसमें आ जाओ फिर एक बार। डोमेन ये है, रेंज ये है। डोमेन के एलिमेंट की कितनी इमेज हो जा रही है? इस एक की कितनी इमेज हो जा रही है? 2 हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या है आपके पास? ये है रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है। इसमें आओ, डोमेन के एलिमेंट की कितनी इमेज हो रही है? सिर्फ एक। देखो इस एक की इमेज भी एक ही, मतलब एक ही है, 2 की इमेज भी एक ही है, 3 की इमेज भी एक ही है। मतलब डोमेन के एलिमेंट की इमेज 2 नहीं बन रही, सिर्फ एक बन रही है। डोमेन के एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, डोमेन के एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही है। तो ये क्या है फिर मेरे पास, ये आपके पास क्या है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं था और ये भी फंक्शन नहीं था। आई नहीं बात समझ में इतनी, ठीक। और 1 2 3 इसमें क्या हो गया फिर मेरे पास, इसमें 1 2 3 मेरे पास क्या हो गया, डोमेन हो गया। अगर मान लीजिए डीबी है डोमेन, और ए बी सी मेरे पास क्या है, रेंज है, रेंज है। और मेरे पास क्या, ए बी सी डी आपके पास क्या है, ए बी सी डी मेरे पास क्या है, कोडोमेन है। आई नहीं बात समझ में इतनी, सबसे पहले आप इसको नोट करो। यस, आपने ये सब का सब नोट कर लिया होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब हम कक्षा 11 का हमने पूरा पढ़ लिया, अब हम आते हैं कक्षा 12 में। देखो अब 12 में क्या है, मैपिंग होती है। मैपिंग कैसे बोलते हैं, सबसे पहले आपके पास फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन की कुछ मैपिंग होती है। सबसे पहली मैपिंग होती है 1 1 मैपिंग होती है, 1 1। दूसरी मैपिंग होती है क्या, ऑन टू, ऑन टू। और तीसरी मैपिंग होती है इनटू, तीसरी मैपिंग होती है इनटू। अब मैं आ रहा हूं टॉपिक पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर से, ध्यान से देखो। अब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, मान ले जाए क्वेश्चन में होगा कि ये जैसे ना, मैं सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूं, आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना बुक से, तो बुक में होमोमोर्फिज्म इनटू अलग डेफिनेशन लिखी होगी, होमोमोर्फिज्म ऑन टू अलग डेफिनेशन लिखी होगी, तो आप भवरी जाओगे। भवरीरा नहीं है, मैं ऑन टू और इनटू को अच्छे से समझा देता हूं, तो आप कब मान ले जाए। वैसे तो मैं पढ़ाई दूंगा यहाँ, अगर आप बुक से भी पढ़ोगे तो आप भवरियोगे नहीं। ऑन टू वहां लिखा 1 1 के क्यों लिख रखा है, ऑन टू क्यों लिख रहा है, इनटू क्यों लिख रहा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। परंतु मैं जो होमोमोर्फिज्म है, आइसोमोर्फिज्म है, इसको एक ही थ्योरम करके बताऊंगा, ठीक है। सुनो, 1 1 मैपिंग का मतलब क्या होता है, 1 1 का मतलब होता है, हाँ, 1 1 का मतलब होता है एक का एक पर, एक का एक पर, एक का एक पर। मतलब जैसे मान लीजिए एक मैप फंक्शन था मेरे पास, 1 2 3 है, ये है मेरे पास क्या, ए बी सी। तो 2 का बी पर है, 2 का ए पर है, 3 का सी पर। तो देखो एक का एक पर, एक का एक पर, एक का एक पर, मतलब एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही होगी, एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही होगी। ये क्या कहलाता है मेरे पास, 1 1। दूसरी बात, ऑन टू, दूसरा ऑन टू। 1 1 में तो क्या था, एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक। अब ऑन टू को प्रूफ कैसे करेंगे, देखो। अब एक चीज और, एक चीज और, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने लिखा कोई फंक्शन है एफ, इस डब्बे से इस डब्बे में, इस डब्बे को पहले हम एक्स कहेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई है नहीं। इसी वाई को हम क्या बोलने वाले हैं, एफ एक्स भी बोलने वाले हैं। इतनी बात समझ में आई है या नहीं, यस। अब सुनो फिर, ये एक इस पर गया, ये इस पर गया, ये इस पर गया, ये इस पर गया, नहीं नहीं, सबसे पहले तो देखो ये इस पर गया, ये तो फंक्शन ही नहीं बना, हाँ, क्योंकि एक एलिमेंट की इमेज 2 जगह हो जाएगी, ये फंक्शन नहीं बना। और इस 5 की इमेज भी एक पर आ गई, और फिर मैंने लिखा एक 6 भी लिख लेता हूं, और इस 6 की इमेज आ गई बी पर। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ये ऑन टू का मतलब क्या हो गया, ये x है, ये y है, y पूरा भरा हुआ, y पूरा भरा हुआ, y पूरा भरा हुआ का मतलब क्या, रेंज, रेंज इक्वल होगी किसके, कोडोमेन के, कोडोमेन के। रेंज y पूरा भरा हुआ, y पूरा भरा हुआ का मतलब क्या, रेंज इक्वल होगी किसके, कोडोमेन के। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो मैपिंग कैसी कहलाती है, ऑन टू मैपिंग कहलाती है। आई नहीं बात समझ में, देख लो ना, इसमें देखो ये 6, 1 से लेकर के 6 तक के हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, परंतु ये ऑन टू 1 1 नहीं, 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 और 5 की इमेज ए पर चले गई। आई नहीं बात समझ में। अब सुनो फिर, इनटू, इनटू मैपिंग, मैंने लिखा 1 2 3, यहां लिखा मैंने ए बी सी डी, 1 2 पर, 2 का 3 पर, इसका इस पर, ये देखो ये इनटू मैपिंग। अब सुनो, इनटू मैपिंग में क्या होगा कि आपके पास जो रेंज होगी ना, रेंज होगी ना, वो सबसेट होगा कोडोमेन का, को वो सबसेट होगा क्या, को डोमेन का। मतलब यहां
y ये x है, ये y है, y पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं होगा। आई आई नहीं बात समझ में? समझ लेना, 1 1 मैपिंग क्या है, एक का एक पर, एक का एक पर। ऑन टू क्या है, y पूरा का पूरा भरा हुआ, मतलब रेंज कोडोमेन हो जाएगा। और इंटू मैपिंग क्या है, रेंज जो होगा सबसेट होगा कोडोमेन का, मतलब जो रेंज होगी ना पूरा भरा, मतलब जो कोडोमेन होगा ना पूरा भरा हुआ नहीं होगा, मतलब जो y होगा ना पूरा भरा हुआ नहीं होगा। y का कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा छूट जाएगा जिसकी इमेज x के एलिमेंट के साथ नहीं बन रही होगी। इतनी बात समझ में आई है नहीं? अब आप किताब से भी अगर पढ़ोगे, कहीं इंटू लिखा होगा, कहीं ऑन टू लिखा होगा, कहीं 1 1 लिखा होगा, तो समझ जाना। ठीक है, चलिए फिर ये सब मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और ध्यान से समझना। देखो मैंने क्या कहा, कोई आपके पास फंक्शन था, 1 1 मैपिंग हो रही थी। मैंने क्या कहा, 1 1 मैपिंग, 1 1 मैपिंग। अब 1 1 मैपिंग कैसे हो रही थी, किसी एक सेट से दूसरे सेट पर, ऐसे ही तो 1 1 मैपिंग हो रही थी। इतनी बात समझ में आई? ऐसे ही तो 1 1 मैपिंग हो रही थी। अब मेरी बात को सुनो फिर, अगर आपके पास कोई मैपिंग है, अगर आपके पास क्या है, कोई मैपिंग है, इसको थोड़ा सा और मैं समझाने की अच्छे से कोशिश करता हूं। देखो अब है ना, मैपिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो। मान लिया जाए एक्स, एक्स में मेरे पास है 1 2 3 4 5। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना है, मैपिंग का मतलब क्या होता है और अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। ये 1 1 मैपिंग, 1 2 मैपिंग मैंने समझा दिया, एक बार और क्लियर अच्छे से समझा देता हूं आपको मैं। ये मेरे पास क्या था, एक मैपिंग थी, मैंने कह दिया ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9, चलते चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलते चलते ये x होगा और ये कितना होगा, y होगा। एफ एक्स इज इक्वल टू, मान ले जाए मेरे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। मतलब कि क्या है, इसका मतलब समझना क्या है, x की जगह 1 रखो तो y मेरे पास कितना, मतलब y ही मेरे पास क्या है, एफ एक्स है। y इज मतलब y ही मेरे पास एफ एक्स है, या तो y कहो या एफ एक्स कहो, बात एक ही है, या एफ एक्स कहो या y कहो। अगर x 1 है तो y मेरे पास कितना है, या फिर एफ एक्स कितना है मेरे पास, 1 है। अगर x 2 है तो y मेरे पास कितना है, 4 है। अगर x 3 है तो y मेरे पास कितना है, 9 है। तो देखो कैसी मैपिंग हो रही है, कैसी मैपिंग हो रही है, ये 1 का 1 पर जा रहा, 2 का 4 पर जा रहा, 3 का 9 पर जा रहा है, ये ऐसी मैपिंग हो रही है। आदमी बात समझ, मैपिंग के लिए मेरे को कुछ डिफाइंड होना चाहिए। हाँ, ये एफएक्स ऐसे डिफाइंड है तभी मैपिंग हो रही है। ये कैसी मैपिंग हो रही है, अभी देखो ये 1 1 मैपिंग हो जाएगी। 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 1 मैपिंग हो जा रही है, पर ऑन टू नहीं हो रही है। क्यों, देख रहे हो ना, 2 3 4 खाली रह जा रहे हैं। ठीक है, ये कैसी मैपिंग है, 1 1 इंटू मैपिंग है, 1 1 इंटू मैपिंग। अरे ये बात समझ में, ठीक। और ये जो ऐसा भी कह सकते हैं, जो x और y है, x क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और y भी क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस चीज को समझ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो f किस प्रकार से मैप किया गया था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, या फिर x से y पर f कैसी मैपिंग की गई थी, ऐसी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर करके मैपिंग की गई थी। और मैपिंग का आंसर रिजल्ट ये आया। तो ये मैपिंग बनी क्या, 1 1 भी बनी, परंतु इंटू मैपिंग बनी। ठीक, अब सुनो फिर, कोई मैपिंग अगर मान लिया जाए मेरे पास किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर हो, और वो कैसे हो कि इस ग्रुप के एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, तो वो कैसे हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो ऐसे हो कि एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इस मैपिंग को हम बोलेंगे होमोमॉर्फिज्म मैपिंग। समझ में आई बात? एक मैपिंग हो रही है किसी एक ग्रुप से। अभी देखो, ये 1 1 मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, ये सब मैपिंगें बन रही हैं एक सेट से दूसरे सेट पे जाने पर। अब ग्रुप्स, एक सेट से नहीं बोल रहा हूं मैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में इस प्रकार की मैपिंग को हम क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग। जहां एक्स वाई जेड किसके एलिमेंट हैं, पहले सेट इधर साइड के, और एफ एक्स एफ वाई एफ जेड किसके एलिमेंट है, इधर साइड के, मतलब क्या, जी डैश के। सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे तरीके से। मैं होमोमॉर्फिज्म अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा, 1 2 क्वेश्चन भी करा दूंगा।
क्या कहा मैंने, एक बार मैं सब कुछ लिख लेता हूं, ठीक है ना, फिर आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आई नहीं बात समझ में? एक बार लिख लेते हैं ना, फिर समझेंगे अच्छे तरीके से। चलो, अब मैंने आपको होमोमोर्फिज्म मैपिंग समझाई, अब मैं होमोमोर्फिज्म मैपिंग के बारे में बता देता हूं। आपके पास कोई ग्रुप है, एक जी है और एक जी डैश है, आर टू ग्रुप। द कंपोजिशन बीइंग, कंपोजिशन का मतलब ऑपरेशन, इज बीइंग डिनोटेड मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन मुझे ऑपरेशन दिया गया है। तो मैपिंग एफ जी इंटू जी डैश इज सेट टू बी ए होमोमोर्फिज्म मैपिंग जी इंटू जी डैश। यदि, अब देखो, आप जब बुक पढ़ोगे तो उसने कहीं कहीं जी इंटू लिखा होगा। अभी इंटू का मतलब क्या हो गया कि अभी लिखने का मतलब क्या है, इंटू मैपिंग के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये जी डैश पूरा का पूरा जी डैश रेंज नहीं बनी होगी। मतलब अभी जी डैश रेंज इज सबसेट ऑफ जी डैश होगा, इतना समझ लेना, ठीक। तो आपके पास क्या है ना, कुल मिलाकर की मैपिंग दी गई होगी। अब मैं सीधे सीधे बात करता हूं, कुल मिलाकर एक जी से जी डैश पर एक मैपिंग दी गई होगी। अब जी से जी डैश का मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मैपिंग दी गई होगी। कैसी मैपिंग कि एफ एक्स कॉमा एक्स इंटू वाई, मतलब इस जी के एलिमेंट बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई, मतलब एफ एक्स, एक्स और वाई, एक्स और वाई किसके एलिमेंट हैं, जी के एलिमेंट हैं, और एफ एक्स और एफ वाई किसके एलिमेंट होंगे, जी डैश के एलिमेंट होंगे, जी डैश के एलिमेंट होंगे। मैंने बताया था ना आपको, देखो ना मैंने क्या बताया था, आपके पास क्या था, एक एफ मैपिंग डिफाइंड की गई थी एक्स से वाई पर, ठीक। तो एफ देखो, मेरे एफ एक्स फंक्शन कैसे डिफाइंड किया गया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू 1 जैसे ही रखा तो एफ वन इज इक्वल टू कितना है, फिर मेरे पास एफ वन इज इक्वल टू कितना है 1, एक्स इज इक्वल टू 2 रखा तो एफ टू इज इक्वल टू कितना आया 4 आया। तो देखो ये 1 2, ये 1 2, देखो सबसे पहली बात, ये x किसके एलिमेंट होते हैं, इस x के, ये f1 f2 किसके एलिमेंट होंगे, y के, मतलब 1 4 किसके एलिमेंट होंगे, y के। इस चीज को समझना, इस चीज को ही तो समझना जरूरी है। तो देखो इस x में कैसे एलिमेंट थे, ये ऐसे थे ना, ये x, ये 1 2 1 2 ऐसे तो एलिमेंट थे। इस y पर कैसे एलिमेंट आ गए, f1 आया f2 आया, समझ लेना है इस चीज को ही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्स पर कैसे एलिमेंट होंगे 1 2, वाई पर कैसे एलिमेंट होंगे f1 f2। आंसर जो आएगा वो अलग बात है, होंगे तो ऐसे एलिमेंट ना f1 f2। मतलब कुल मिला के क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ना, इसमें अगर x है तो इधर y पर क्या होगा, fx होगा। अगर इधर y है तो इधर मान लीजिए a है, तो इस y पर कितना होगा, fa एलिमेंट होगा। इधर b है तो इधर क्या होगा, fb एलिमेंट होगा। इस चीज को समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं ये। आई नहीं बात समझ में, ठीक। तो अब सुनो फिर, अगर आपके पास कोई मैपिंग दी गई है, अगर आपके पास कोई मैपिंग दी गई है और एंड एफ जो मैपिंग, ये जो मैपिंग दी गई है जी से जी डैश पर ऐसी, और साथ साथ में एफ इज 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, तो तब देन एफ जो मैपिंग है, देन एफ, देन मैपिंग एफ is called isomorphic mapping, isomorphic mapping। इसको नोट करो पहले, तो फिर समझाता हूं ये सब कुछ। अब सुनो फिर, देखो आपको कोई मैपिंग दी गई होगी ना, इसको मैं मिटा दूं, ये सब मैंने मिटा दिया। देखो एफ एक मैपिंग दी गई थी किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर, किस हिसाब से दी गई थी कि एफ एक्स इंटू वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई। अगर यह मैपिंग 1 1, यदि इफ एफ इज 1 1 ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू, इफ 1 1
एफ इज 1 1 on 2, तब देन एफ इज क्या कहेंगे, एफ इज आइसोमोर्फिक मैपिंग, आइसोमोर्फिक मैपिंग। ठीक, अगर मान लीजिए आइसोमोर्फिज्म मेरे से आ गया, आइसोमोर्फिज्म में से कहेगा डिफाइंड आइसोमोर्फिज्म, तो आइसोमोर्फिज्म क्या हो जाएगा, आइसोमोर्फिज्म की डेफिनेशन लिख रहा हूं, इफ एफ इज होमोमोर्फिज्म, if f is homomorphism g to g dash such that, किस प्रकार का, कि एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, एंड एफ इज 1 1 on 2, 1 1 on 2, तब देन एफ इज कॉल्ड आइसोमोर्फिज्म, देखो आइसोमोर्फिज्म भी वही चीज है, क्या है आपके पास, होमोमोर्फिज्म होना चाहिए और जो मैपिंग होगी वो 1 1 on 2 होनी चाहिए। इतनी बात सब समझ में आई है कि नहीं आई है, सबसे पहले तो आप इसको नोट करो। तो देखो आपको होमोमोर्फिज्म समझ में आ गया होगा कि एफ जी से जी डैश पर दो ग्रुपों पर कैसी मैपिंग, ऐसी मैपिंग, ये इसे क्या कहेंगे, होमोमोर्फिज्म मैपिंग। नंबर एक बात, अगर वह 1 1 on 2 मैपिंग हो जाए, अगर एफ जो ये दिया है ना, ये एफ, अगर ये देखो ना, कोई एक एफ मैपिंग दी है जी से जी डैश पर, कैसी, ऐसी, इसे क्या कहेंगे, होमोमोर्फिज्म कहेंगे, सबसे पहली बात तो। ठीक है, अगर वह एफ, यह एफ 1 1 on 2 हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, आइसोमोर्फिक मैपिंग, या और आइसोमोर्फिज्म भी वही है, क्या है आपके पास, एफ होमोमोर्फिज्म होना चाहिए, कैसी मैपिंग, ऐसी मैपिंग, और एफ क्या होना चाहिए आपके पास, 1 1 on 2 होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई है या कि नहीं आई है, सब समझ लो। फिर मैं बात करता हूं अब एक नेक्स्ट चीज की, ध्यान से सुनो मेरी बात को। देखो आइसोमोर्फिज्म में तो क्या है ना, आपके पास एफ एक जी से जी डैश पर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर मैपिंग हो रही है, साथ साथ में उसके साथ एफ 1 1 on 2 भी है, और आपके पास क्या है, एफ होमोमोर्फिज्म भी है। आई नहीं बात समझ में? ठीक, अब सुनो फिर, एक एन आइसोमोर्फिज्म, मैं लिख देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। अब सुनो, आइसोमोर्फिज्म मैपिंग अगर ग्रुप से खुद अपने में हो जाए, ग्रुप ऑन टू, कैसी मैपिंग, ऑन टू, हाँ ऑन टू मैपिंग। अब देखो ना, जी से जी पर 1 1 on 2 मैपिंग होनी चाहिए बोला, हाँ जी से जी पर 1 1 on 2 हो और होमोमोर्फिज्म हो, खुद से खुद पर। देखो ना आपके पास एफ जी से जी पर हो, कैसी, होमोमोर्फिज्म है, और 1 1 on 2 हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोमोर्फिज्म। मतलब आपके पास ना कुल मिला के क्या कहना चाह रहा है कि आइसोमोर्फिज्म जी से जी पर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोमोर्फिज्म हो जाना चाहिए। सब कुछ वही चीज है, परंतु अगर ना जी से इनटू मैपिंग हो, इनटू हो, अब देखो आइसोमोर्फिज्म हो, आइसोमोर्फिज्म के लिए होमोमोर्फिज्म होना चाहिए और 1 1 on 2 होना चाहिए। अब सुनो, आइसोमोर्फिज्म कैसा, आइसोमोर्फिज्म अभी 1 1 into और होमोमोर्फिज्म, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोमोर्फिज्म नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडोमोर्फिज्म, इंडोमोर्फिज्म। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? क्या कहा मैंने, देखो मैंने ये कहा, देखो सब पूरी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एफ जी से जी पर होमोमोर्फिज्म मैपिंग है, होमोमोर्फिज्म मैपिंग का मतलब समझ जाना कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स इंटू एफ वाई। और अगर एफ 1 1 on 2 है तो क्या है, आइसोमोर्फिज्म है। क्या है, आइसोमोर्फिज्म है। समझ लेना, हाँ अच्छी तरीके से समझ लेना, क्या है, एफ आइसोमोर्फिज्म है।
ठीक है ना। और एफ अगर जी से जी डैश पर है, कैसी मैपिंग है ये, कौन सी, होमोमोर्फिक मैपिंग, होमोमोर्फिक मैपिंग है, जी से जी है, होमोमोर्फिक मैपिंग। ध्यान से मेरी बात को सुनना, नहीं, एफ जी से खुद जी पर है, होमोमोर्फिक है, और क्या एफ 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 है, तो क्या कहलाएगा फिर मेरे पास, ऑटोमोर्फिज्म, ऑटोमोर्फिज्म। और ये क्या होगा, आइसोमोर्फिज्म किसे कहेंगे, एफ होमोमोर्फिज्म भी होना चाहिए और जी से जी डैश पर एक अपने ग्रुप से किसी दूसरे ग्रुप पर 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, ऑन 2, तो इसे क्या कहेंगे, आइसोमोर्फिज्म। ऑटोमोर्फिज्म किसे कहेंगे, होमोमोर्फिज्म होना चाहिए, जी से जी पर 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, ऑटोमोर्फिज्म कहलाएगा। एफ जी से जी पर होना चाहिए, ये यही होना चाहिए, मतलब होमोमोर्फिज्म होना चाहिए, और 1 1 इंटू होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, इंडोमोर्फिज्म, इंडोमोर्फिज्म। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक। तो बच्चों आज मैंने आपको आइसोमोर्फिज्म, होमोमोर्फिज्म बहुत अच्छी तरीके से समझाया, इंडोमोर्फिज्म समझाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा, तो इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। या फिर आपको मैं एक क्वेश्चन फटाफट वाले अंदाज में कराई दे, नहीं नेक्स्ट में ही कराएंगे, ठीक है ना। फटाफट वाले अंदाज में करा के समझ में नहीं आएगा, तो आपको मैं कराता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।